अस्तित्व मोटिवेशन के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है और इस पर्व पर आप सबको शुभकामना और बधाई। साथियों, इस युग को विज्ञान का युग कहा जाता है, इससे हम सब परिचित हैं। आज ज्ञान और विज्ञान की बात जब मैं करने जा रहा हूँ तो मुझे विक्टोरियन एरा की बात याद आती है। अंग्रेजी साहित्य जिन लोगों ने पढ़ा और पढ़ाया है वे लोग भली भांति परिचित हैं कि विश्व इतिहास में विक्टोरियन एज में एक ऐसा भी वक्त आया जब ज्ञान और विज्ञान के बीच एक बड़ा संघर्ष दिखाई पड़ा। माने ये कि लोगों की मान्यता विज्ञान के प्रति इतनी बढ़ती चली गई कि ज्ञान और धर्म का क्षेत्र पीछे छूटता चला गया। लेकिन उन विचारकों ने ये भी माना कि इनमें से कोई भी पहलू छोड़ा नहीं जा सकता है और कोई भी पहलू किसी एक पहलू को पार करेगा अगर तो ये भी अच्छा नहीं होगा। तो इस स्थिति से निपटने के लिए एक बहुत बड़ी ज्ञान मीमांसा चलती रही। उसी का एक छोटा सा अंश आज हम लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, विज्ञान का ज्ञान मनुष्य को होना बहुत आवश्यक है और आज हम जिस किसी भी तथ्य को जब किसी के सम्मुख रखते हैं तो उसमें उसकी वैज्ञानिकता का जब हम पुट देते हैं तो वह अपने आप में बहुत वैलिड मान लिया जाता है। ये तो विज्ञान का प्रभाव हुआ। विज्ञान का प्रभाव यहाँ तक ही नहीं, उसने मनुष्य के जीवन को बहुत ही सरल और बहुत ही जटिल भी बना दिया है। ये अपने आप में गुत्थी सी है। तो ज्ञान और विज्ञान के बीच एक छोटा सा भेद भी है। जब आप भारतीय ज्ञान मीमांसा के दृष्टिकोण से ज्ञान को देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ज्ञान का अर्थ ये हुआ कि जो कुछ भी इस जगत का सत्य है उसका हमको बोध हो जाए, अर्थात हमें अपने होने का बोध हो जाए, हमें अपनी शक्तियों का पता चल जाए, हमें अपने जो व्यक्तित्व का जो मूल है वह पता चल जाए। और जिस किसी भी विधा से पता चलता है इसी को ज्ञान कहते हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ज्ञान की महिमा का बखान करते हुए ये तक कहा, ज्ञानम सदृश्यम पवित्रमहि विद्यते, अर्थात इस जगत में आपको कोई वस्तु यदि पवित्र रख सकती है या कर सकती है तो वह ज्ञान ही है। तो विज्ञान की इस महागति के साथ साथ हमको ज्ञान के जो मार्ग हैं उनकी ओर भी अग्रसर रहना चाहिए, उनकी ओर बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। सिर्फ विज्ञान से हम पंगु हो जाएंगे, इसलिए हमको ज्ञान भी अपने साथ लेकर के चलना होगा। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण भी देता हूँ। आज भ्रष्टाचार जैसी इस विभीषिका से आप अपरिचित नहीं हैं, भली भांति आप जानते हैं। आपको ये पता है कि आज कई तकनीकी दुनिया के पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों में संलग्न पाए जाते हैं। आप कभी विचार कर देखिए तो इसके पीछे आपको ये पता चलेगा कि उनके मूल व्यक्तित्व में जो ज्ञान की सीमाएं हैं वे बड़ी ही सीमित और संकुचित हैं। यही कारण है कि वे इस प्रकार के कुकृत्यों को करने के लिए अपने ऊर्जा और समय को और समाज को हानि देने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर लेते हैं। इस सब कुछ के पीछे जो कहने का मेरा मूल भाव है वह ये है कि यदि व्यक्ति को अपने जीवन मूल्यों का और जीवन का सही सही अर्थ पता चल जाए तो कभी भी न केवल वो अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक जीवन में भी इस प्रकार के कुकृत्यों को नहीं कर सकेगा। तो अंतिम रूप में जिस निष्कर्ष पर मैं आया हूँ वह निष्कर्ष ये है कि हमको विज्ञान की महागति के साथ तो चलना ही पड़ेगा। बगैर विज्ञान के हम आज के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं और ये भी बहुत अच्छी बात है। हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो, हमारी सोच सृजनात्मक हो, हमारा विचार भी रचनात्मक हो, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन जीवन मूल्यों का जहाँ से हमको ज्ञान होता है, अर्थात जो ज्ञान के मूलभूत सिद्धांत हैं, और मूलभूत सिद्धांतों से अभिप्राय ये है कि मनुष्य को जीवन मूल्यों का और जीवन मूल्यों के साथ साथ अपने स्वयं के होने का बोध जिस भी परंपरा से मिलता है उसको ज्ञान की परंपरा कहते हैं। तो हमको विज्ञान के साथ साथ ज्ञान पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि भारत तो अपने ज्ञान के लिए दुनिया में सदा से ही जाना जाता है और इसको एक संज्ञा विश्व गुरु होने की भी मिली है। विश्व गुरु जिन सिद्धांतों पर वो बना या वो जाना गया तो आप सबको पता है कि वे सिद्धांत हमको वेदों से प्राप्त हुए। वेद अर्थात ज्ञान, वेद का मतलब ज्ञान ही होता है और उसमें जीवन के समस्त पहलुओं का अर्थात न केवल मानवीय जीवन बल्कि एक संपूर्ण अस्तित्व का बोध हमको जहाँ से होता है वे हमारे वैदिक सिद्धांत हैं, वे हमारे वैदिक वांग्मय हैं। हमें उनकी ओर भी अग्रसर होना होगा।
आप सबको ये भी पता है कि जीवन में संगीत का अपना विशेष महत्व है। कहीं विलियम शेक्सपियर कहते हैं, इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो अब आपको और इंतजार नहीं करना होगा। आज आपके समक्ष एक छोटी सी संगीतमय प्रस्तुति कुछ अपनी स्वर साधना करती बेटी अंजलि आपके सामने प्रस्तुत कर रही है, और मैं उम्मीद करता हूं आप सब इन्हें अपना आशीष देंगे ताकि ये अपने स्वरों के माध्यम से मानवीय चिंतन को उत्कृष्ट कर सकें। अंजलि की प्रस्तुति आप सबके समक्ष। साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको बहुत अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।